LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं करंट अफेयर्स पर आधारित दूसरा वीडियो पार्ट 2। दिसंबर 2021 के IMP MCQ को हमने इसमें शामिल किया है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके पहले हमने समसामयिक विषयों पर आधारित करंट अफेयर्स पार्ट 1 अपलोड किया था 1 जनवरी 2022। उसी के आगे की कड़ी में यह पार्ट 2 है। इसमें हमने 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक की घटनाओं को शामिल किया है। यह MCQ पर आधारित है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वह SSC हो, PSC हो, MPPSC, RAS, UPSC या अन्य कोई भी परीक्षा हो, उन सभी के लिए यह अत्यंत उपयोगी होगा। हमारी श्रृंखला अब यह जारी रहेगी। दोस्तों, आपके अनुरोध पर हमने अब निर्णय लिया है कि हम करंट अफेयर्स या समसामयिक विषय पर या तो साप्ताहिक या पाक्षिक यानी 15 दिवस का या फिर 1 मंथ का पूरा महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करते हुए वीडियो अपलोड करेंगे। आशा है आपको ये पसंद आएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, 2000 टेस्ट विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? और आपके सामने विकल्प हैं ए ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, प्रवीण कुमार और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मोहम्मद शमी। हाल ही में मोहम्मद शमी, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, 200 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। आपको बताना है कि इनके पहले 4 कौन से ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने 200 विकेट टेस्ट क्रिकेट में लिए हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निरस्त्रीकरण पर यूनाइटेड नेशंस का सम्मेलन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप शर्मा, पंकज शरण, अनुपम रे, सुमन अर्पित। और उत्तर है अनुपम रे। यूनाइटेड नेशन में कुल मिलाकर 193 देश वर्तमान में है। भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है अनुपम रे को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ए उड़ीसा, बी तेलंगाना, सी महाराष्ट्र, डी हरियाणा। और इसका उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना भारत का सबसे नया राज्य है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। ब्रिक्स की न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य कौन बना है? ए उरुग्वे, बी बांग्लादेश, सी मिस्र, डी भारत। इसका आंसर है मिस्र। ब्रिक्स में 5 देश आते हैं, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। किस राज्य के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी नामक सड़क का उद्घाटन किया है? ए सिक्किम, बी असम, सी उड़ीसा, डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर सिक्किम है। सिक्किम राज्य के राज्यपाल गंगा प्रसाद जी हैं और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। प्रश्न नंबर 6, दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी असम और डी मध्य प्रदेश। उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे पुराना राज्य है और इसकी राजधानी है लखनऊ। पंकज शर्मा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ए रूस, बी जापान, सी नेपाल, डी मैक्सिको। हाल ही में भारत के राजदूत के रूप में पंकज शर्मा को मैक्सिको का राजदूत नियुक्त किया गया है। मैक्सिको की राष्ट्रीय भाषा स्पेनिश है। किस राज्य सरकार ने ई-रूपी को लागू करने के लिए NPCI और SBI के साथ भागीदारी की है? ए कर्नाटक, बी मणिपुर, सी मिजोरम और डी असम। इसका उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलोर। बेंगलोर को इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जाना जाता है। किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है? ए चीन, बी जापान, सी रूस, डी भारत। उत्तर है जापान। जापान की राजधानी टोक्यो है। सबसे अधिक आबादी वाली राजधानी के नाम से टोक्यो को जाना जाता है। SSB महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? ए शंकर प्रसाद, बी संजय शंकर, सी संजय अरोड़ा, डी प्रवीण कुमार। और इसका उत्तर है संजय अरोड़ा को।
SSB का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र, डी उत्तराखंड। उत्तर है हरियाणा। हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, जो पंजाब की भी राजधानी है। किस बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू किया है? ए इंडस इंड बैंक, यस बैंक, ICICI बैंक और SBI बैंक। उत्तर है इंडस इंड बैंक। इंडस इंड बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। पंकज शर्मा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ए रूस, बी जापान, सी नेपाल, डी मैक्सिको। पंकज शर्मा को मैक्सिको के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। मैक्सिको की राष्ट्रीय भाषा स्पेनिश है। किस देश ने हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की है? ए ईरान, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी न्यूजीलैंड। और इसका उत्तर है पाकिस्तान। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। पाकिस्तान को 1947 में भारत से अलग किया गया था। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 का अनावरण किया है? ए राजस्थान, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम, डी तमिलनाडु। इसका उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य के रूप में माना जाता है। किस देश के खिलाड़ी रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ए इंग्लैंड, बी न्यूजीलैंड, सी श्रीलंका और डी पाकिस्तान। इसका उत्तर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के समीप है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन शुरू किया है? ए मुंबई, बी सूरत, सी नई दिल्ली, डी बिहार। उत्तर है नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंक विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? ए श्रीलंका, बी भारत, सी अमेरिका, डी पाकिस्तान। उत्तर है भारत। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंक विरोधी समिति की अध्यक्षता भारत करेगा। अतुल कुमार गोयल को किस बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है? ए RBL बैंक, बी यस बैंक, सी PNB बैंक और डी SBI बैंक। इसका उत्तर है PNB बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक। अतुल कुमार गोयल को PNB बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबेल को निलंबित कर दिया गया है? ए सोमालिया, बी गाम्बिया, सी इथोपिया, डी नेपाल। उत्तर है सोमालिया। सोमालिया देश के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबेल को निलंबित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य से AFSPA हटाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? ए सिक्किम, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी नागालैंड। उत्तर है नागालैंड। केंद्र सरकार ने नागालैंड राज्य से AFSPA हटाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। भारतीय सेना ने किस राज्य में क्वांटम लैब की स्थापना की है? ए उत्तराखंड, बी असम, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। और इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश राज्य में क्वांटम लैब की स्थापना की है। प्रश्न नंबर 22 है, किसे क्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? ए वासुदेवन पथगी नरसिम्हन, बी पंकज शरण, सी प्रथम अग्रवाल, डी पंकज अग्रवाल। और इसका सही उत्तर है वासुदेव पथगी नरसिम्हन। वासुदेव पथगी नरसिम्हन को क्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 31% कर दिया है?
ए तमिलनाडु, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी कर्नाटक। इसका उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 31% कर दिया है। अगला प्रश्न है, पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे नियुक्त किया गया है या किसे चुना गया है? ए कृति मेनन, बी आलिया भट्ट, सी दिया मिर्जा, डी प्रियंका चोपड़ा। उत्तर है आलिया भट्ट। पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर आलिया भट्ट को चुना गया है। यह अभिनेत्री हैं। अगला प्रश्न है, आईपीएस अधिकारी वायलेट बरुआ किस राज्य की पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बनी है? ए नागालैंड, बी असम, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। उत्तर है असम। आईपीएस अधिकारी वायलेट बरुआ असम राज्य की पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बनी है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेबी ने किसे एमएफ सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नामित किया है? ए अदिशा दास, बी उर्जित पटेल, सी आरती कृष्णन, डी उमा भारती। उत्तर है आरती कृष्णन। सेबी ने आरती कृष्णन को एमएफ सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नामित किया है। बीआरओ द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किसने किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी पंकज गोयल, सी अमित शाह, डी राजनाथ सिंह। सही उत्तर है राजनाथ सिंह। यह दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है जिसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है। किस देश ने इनमारसेट 6 F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है? ए रूस, बी चीन, सी जापान, डी भारत। उत्तर है जापान। जापान देश ने इनमारसेट 6 F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है। द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? ए शांतनु गुप्ता, संजू वर्मा, इम्तियाज अली, सुरेश कुमार। उत्तर है संजू वर्मा। तो डिकोडिंग मोदी 2.0 पुस्तक संजू वर्मा ने लिखी है। ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता है? ए अनुकीर्ति उपाध्याय, विरल देसाई, डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान और इनमें से कोई नहीं। उत्तर है विरल देसाई। ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 विरल देसाई ने जीता है। किस देश ने भारत से पोल्ट्री के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ए चीन, बी यूएई, सी अमेरिका, डी जापान। उत्तर है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात ने भारत से पोल्ट्री के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? ए हिमाचल प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी असम। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 हिमाचल प्रदेश ने जीती है। किस देश ने भारी वाहन रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? ए चीन, बी रूस, सी अमेरिका, डी भारत। उत्तर है रूस। रूस देश ने भारी वाहक रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। किस पूर्व राजनयिक को देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है? ए प्रथम अग्रवाल, बी पंकज शरण, सी विक्रम मिस्री, डी हेमंत कुमार। और इसका सही उत्तर है विक्रम मिस्री। विक्रम मिस्री पूर्व राजनयिक को देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। किस देश के पूर्व टेस्ट कप्तान इकलिंगवर्थ का निधन हाल ही में हुआ है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका। उत्तर है इंग्लैंड। इंग्लैंड देश के पूर्व टेस्ट कप्तान इकलिंगवर्थ का निधन हाल ही में हुआ है। एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ए कमलेश गांधी, बी उमेश रेवणकर, सी राधिका झा, डी उमेश सिंह। उत्तर आता है
राधिका झा। एनर्जी इनफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड का सीईओ राधिका झा को नियुक्त किया गया है। किस देश ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए कनाडा, बी अमेरिका, सी श्रीलंका, डी भारत। उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका ने हाल ही में बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर प्रतिबंध लगा दिया है। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ए जीन टॉड, बी क्रिस्टियन बर्मथ, सी मोहम्मद बेन सुलेमाय और डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है मोहम्मद बेन सुलेमाय। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के अध्यक्ष मोहम्मद बेन सुलेमाय को चुना गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कहाँ हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? ए उड़ीसा, बी असम, सी महाराष्ट्र, डी केरल। इसका उत्तर है असम। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम में हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल्ड लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए अदिशा दास, बी उर्जित पटेल, सी निर्मल चंद्र विज और डी इनमें से कोई नहीं। निर्मल चंद्र विज इसका सही उत्तर है। कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबल्ड लैंड नामक पुस्तक निर्मल चंद्र विज ने हाल ही में लिखी है। बीआरओ वार्षिक मुख्य अभियंता सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी डॉक्टर अजय कुमार, सी राजनाथ सिंह, डी अमित शाह। और इसका उत्तर है डॉक्टर अजय कुमार। विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तराखंड। उत्तर है मध्य प्रदेश। विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। यह 25 दिसंबर से प्रारंभ होता है और 3 दिवस तक चलता है। किसके उपन्यास कित्सुंगी ने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है? विवेक कुमार, अनुकृति उपाध्याय, डॉक्टर इम्तियाज अली, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है अनुकृति उपाध्याय। अनुकृति उपाध्याय के उपन्यास कित्सुंगी ने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है। राजीव आहूजा को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? बीओबी, यस बैंक, आरबीएल बैंक, एसबीआई बैंक। तो आरबीएल बैंक इसका उत्तर है। राजीव आहूजा को आरबीएल बैंक के एमडी तथा सीईओ के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। राघवेंद्र कुमार सिंह को किस राज्य के जनसंपर्क विभाग का नया प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल। और इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। राघवेंद्र कुमार सिंह को मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग का नया प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी चंडीगढ़, डी दिल्ली। इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने हाल ही में जीती है। हाल ही में नीति आयोग की चौथी द हेल्थी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में कौन शीर्ष स्थान पर है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना और डी असम। इसका उत्तर है केरल। और केरल साक्षरता में भी पहले स्थान पर है, आप जानते हैं, और इसीलिए वह हेल्थ के प्रति काफ़ी जागरूक भी है। नीति आयोग की चौथी रिपोर्ट द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया में केरल शीर्ष पर रहा है। किस राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव प्रारंभ किया है? राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। इसका उत्तर है गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव हाल ही में शुरू किया है।
किस राज्य सरकार ने सीएम डैशबोर्ड 360 डिग्री निगरानी प्रणाली शुरू की है? ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी केरल। उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने सीएम डैशबोर्ड 360 डिग्री निगरानी प्रणाली हाल ही में शुरू की है। जीन मार्क बैली का निधन हाल ही में हुआ है, वो कौन थे? ए पत्रकार, बी गायक, सी फिल्म निर्माता, डी डॉक्टर। जीन मार्क बैली फिल्म निर्माता थे। एफआईडीसी के नए सह अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय चौरसिया, उमेश कुमार, मंगलेश गांधी, राजेश कुमार। सही उत्तर है कमलेश गांधी। एफआईडीसी के नए सह अध्यक्ष कमलेश गांधी बनाए गए हैं। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है। 26 दिसंबर, 25 दिसंबर, 27 दिसंबर, 28 दिसंबर। सही उत्तर है 27 दिसंबर। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है और यह तैयारियों पर जागरूकता पैदा करने के लिए है। किसे आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद टीम का बल्लेबाज कोच नियुक्त किया गया है? ए रिकी पॉन्टिंग, बी क्रिस गेल, सी ब्रायन लारा, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ब्रायन लारा। आप जानते हैं ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज के महान बल्लेबाज हैं। ब्रायन लारा को हाल ही में आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। किसने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस लॉन्च किया है? इसरो, बी नासा, सी सीएनएसए, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है नासा। नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस खुखरी को कितने साल की सेवा के बाद हटा दिया गया है? ए 38 साल, बी 39 साल, सी 40 साल, डी 32 साल। उत्तर है 32 साल। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस खुखरी को 32 साल की सेवा के बाद अब हटा दिया गया है। मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन में किसने पहला स्थान हासिल किया है? ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी रुड़की, सी आईआईटी मद्रास, डी आईआईटी कानपुर। उत्तर है आईआईटी रुड़की। मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन में आईआईटी रुड़की ने पहला स्थान हासिल किया है। भारत की किस कंपनी ने 23 करोड़ डॉलर में अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता एडगिल का अधिग्रहण किया है? टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, एचपीएल। उत्तर है विप्रो। भारत की विप्रो कंपनी ने 23 करोड़ डॉलर में अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता एडगिल का हाल ही में अधिग्रहण किया है। किसी प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? विवेक गोगिया, डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान, एच.ओ. सूरी। इनमें से कोई नहीं। उत्तर है डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान। डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है। किस बैंक के एमडी और सीईओ विश्ववीर आहूजा ने इस्तीफा दिया है? बीओबी, यस बैंक, आरबीएल बैंक, एसबीआई बैंक। और उत्तर है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ विश्ववीर आहूजा ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। एफआईएच 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? ए बेल्जियम, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी पाकिस्तान। उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। एफआईएच 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष स्थान पर रहा है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को मिला है?
ए कोचीन एयरपोर्ट, बी चेन्नई एयरपोर्ट, सी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उत्तर है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे को दिया गया है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या केरल? उत्तर है गुजरात। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में गुजरात अव्वल स्थान पर रहा। किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है? ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी पश्चिम बंगाल, डी असम? उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है। किस राज्य सरकार ने कपड़ों की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मिंडुम मंजीपई योजना को शुरू किया है? ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी केरल? उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने कपड़ों की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मिंडुम मंजपई योजना की शुरुआत की है। के एस सेतुमाधवन का हाल ही में निधन हुआ, वे कौन थे? ए पत्रकार, बी गायक, सी फिल्म निर्माता, डी डॉक्टर? इसका उत्तर है फिल्म निर्माता। के एस सेतुमाधवन का निधन हाल ही में हुआ है, वे फिल्म निर्माता थे। किस बैंक ने यूग्रो कैपिटल के साथ एक सह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया? उत्तर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने यूग्रो कैपिटल के साथ एक सह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस राज्य सरकार ने सामाजिक सुधारों के उद्देश्य से समाज सुधार अभियान शुरू किया है? ए असम, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी हरियाणा? उत्तर है बिहार। बिहार राज्य सरकार ने सामाजिक सुधारों के उद्देश्य से समाज सुधार अभियान शुरू किया है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 23 दिसंबर, 25 दिसंबर, 28 दिसंबर? 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। यह अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। किस देश की टीम ने सैफ U19 महिला चैंपियनशिप जीती है? ए भारत, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी ईरान? उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की टीम ने सैफ U19 यानी अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जीती है। किस मंत्रालय ने 23 दिसंबर को 5वां सिद्ध दिवस मनाया है? कृषि मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय? उत्तर है आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने 23 दिसंबर को 5वां सिद्ध दिवस मनाया है। DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड HEAT अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण हाल ही में किया है, वह कहाँ किया गया है? ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा, डी उत्तराखंड? इसका सही उत्तर है उड़ीसा। DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड HEAT अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा में किया है। किसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान मिला है? काफी महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। अनाहत सिंह, दानिश सिद्दीकी, ध्रुव सितवाला, उमेश यादव? उत्तर है दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी को मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसने अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड खिताब जीता है? अनाहत सिंह, ध्रुव सीतलवाला, पंकज आडवाणी, उमेश कुमार? उत्तर है पंकज आडवाणी।
पंकज अडवाणी ने अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड खिताब हाल ही में जीता है। किस राज्य सरकार ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्टार्ट कार्ड लॉन्च किया है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। अंचल सिंह ने FIS एल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? ए रजत, बी स्वर्ण, सी कांस्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है कांस्य पदक। अंचल सिंह ने FIS एल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। IAF ने पहली S-400 मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन कहां तैनात किया है? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी उत्तराखंड। उत्तर है पंजाब। IAF ने पहली S-400 मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन पंजाब में तैनात किया है। किस राज्य सरकार ने मदुरई के लिए शहरी विकास प्राधिकरण का गठन किया है? ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी गोवा। उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने मदुरई के लिए शहरी विकास प्राधिकरण का गठन किया है। किसी IFFCO टोक्यो जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO नियुक्त किया गया है? ए विवेक गोगिया, बी HO सूरी, सी अनुज किम और डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है HO सूरी। HO सूरी को इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO नियुक्त किया गया है। किसने असिग्मा नामक मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसरो, DRDO, भारतीय सेना, नीति आयोग। उत्तर है भारतीय सेना। भारतीय सेना ने असिग्मा नामक मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किस देश ने 66 मिलियन साल पुराने डायनासोर के भ्रूण की खोज की है? ए अमेरिका, बी चीन, सी जापान, डी भारत। उत्तर है चीन। चीन देश ने 66 मिलियन साल पुराने डायनासोर के भ्रूण की खोज की है। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को किस राज्य के हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तराखंड, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को उत्तराखंड राज्य के हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हाल ही में नियुक्त किया गया है। भारत के किस राज्य में ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के लिए जर्मनी विकास बैंक के साथ 140 मिलियन यूरो का समझौता किया गया है? ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी उत्तर प्रदेश। उत्तर है मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में ऊर्जा सुधार कार्यक्रम के लिए जर्मनी विकास बैंक के साथ 140 मिलियन यूरो का समझौता किया है। किस प्रदेश की कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? ए केरल, बी दिल्ली, सी गुजरात, डी उत्तराखंड। इसका उत्तर है दिल्ली। दिल्ली प्रदेश की कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। हमारा उद्देश्य है सरलतम वीडियो उपलब्ध कराना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर, 25 दिसंबर, 24 दिसंबर, 26 दिसंबर। उत्तर है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक समाचार पत्र हॉकर के लिए 6,000 रुपये विशेष कोविड सहायता वितरित की है? ए बिहार, बी केरल, सी झारखंड, डी उड़ीसा। उत्तर है उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य ने प्रत्येक समाचार पत्र हॉकर के लिए 6,000 रुपये की विशेष कोविड सहायता वितरित की है।
मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसने जीता है? ए नीना गुप्ता, बी अनिल प्रकाश जोशी, सी नमिता विकास, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है अनिल प्रकाश जोशी। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड अनिल प्रकाश जोशी ने जीता है। रिचर्ड रोजर्स का हाल ही में निधन हुआ, वे कौन थे? लेखक, गायक, वास्तुकार, डॉक्टर। उत्तर है वास्तुकार। रिचर्ड रोजर्स का निधन हाल ही में हुआ, वह वास्तुकार थे। किस देश ने सिनेमैटिक रिलीज में सेंसरशिप को समाप्त करने की घोषणा की है? ए अमेरिका, बी यूएई, सी जापान, डी भारत। उत्तर है यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात ने सिनेमैटिक रिलीज में सेंसरशिप को समाप्त करने की घोषणा की है। किस राज्य की विधानसभा ने मॉब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? ए हरियाणा, बी गुजरात, सी झारखंड, डी बिहार। उत्तर है झारखंड राज्य ने। झारखंड राज्य की विधानसभा ने हाल ही में मॉब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है। यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत, डी नेपाल। उत्तर है अमेरिका। यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में अमेरिका देश विश्व में शीर्ष पर रहा। उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ए पुरी, बी कटक, सी भुवनेश्वर, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है कटक। उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन कटक में हुआ है। जूनियर यूएस ओपन स्क्वाड टूर्नामेंट किसने जीता है? ए कैट ब्लेचमेंट, बी जायदा मोरो, सी अनाहत सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है अनाहत सिंह। जूनियर यूएस ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट अनाहत सिंह ने जीता है। हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? पीवी सिंधु, आदिति अशोक, साइना नेहवाल, विराट कोहली। उत्तर है आदिति अशोक। हुंडई मोटर इंडिया ने आदिति अशोक को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। एशियन पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? ए दक्षिण कोरिया, बी जापान, सी पाकिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है पाकिस्तान। एशियन पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता है। किसने अपनी पहली पुस्तक बैचलर डैड का विमोचन किया है? करण जौहर, तुषार कपूर, सलमान खान, कैटरीना कैफ। उत्तर है तुषार कपूर। तुषार कपूर ने अपनी पहली पुस्तक बैचलर डैड का विमोचन किया है। बैंकों के बीच डिजिटल भुगतान में किस बैंक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, एचडीएफसी। उत्तर है बीओबी बैंक। बैंकों के बीच डिजिटल भुगतान में बीओबी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी वेस्ट इंडीज, डी अमेरिका। उत्तर है वेस्ट इंडीज। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 की मेजबानी वेस्ट इंडीज करेगा। नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किसने जीता है? ए नीना गुप्ता, बी दिव्या हेगड़े, सी नमिता विकास, डी उमेश सिंह। उत्तर है दिव्या हेगड़े। नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार दिव्या हेगड़े ने जीता है। स्पाइस स्टैटिक्स एंड ए ग्लास नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी नरेंद्र सिंह तोमर, डी राजनाथ सिंह। नरेंद्र सिंह तोमर। स्पाइस स्टैटिक्स एट अ ग्लास पुस्तक का विमोचन नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है।
वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार एडवांस टैक्स कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़ा है? ए 38%, बी 49%, सी 54%, डी 67%। और उत्तर है 54%। आपको याद रखना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार एडवांस टैक्स कलेक्शन 54% बढ़ा है। भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 दिसंबर, बी 21 दिसंबर, सी 23 दिसंबर, डी 24 दिसंबर। उत्तर है 21 दिसंबर को। भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। सब्सक्रिप्शन आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओनली फैंस का सीईओ कौन बना है? विवेक गोगिया, आम्रपाली गन, उनसु किम, उमेश सिंह। आम्रपाली गन। सब्सक्रिप्शन आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओनली फैंस का सीईओ आम्रपाली गन बने हैं। LWF क्लासेस का मुख्य उद्देश्य है इजी वे ऑफ लर्निंग। हम सरलतम वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हमने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित कई वीडियो अपलोड किए हैं, आप उन्हें देखें। यह था हमारा करंट अफेयर्स पर आधारित पार्ट 2 दिसंबर 2021। यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप कैसा वीडियो चाहते हैं? इसमें क्या अच्छाइयाँ या कमियाँ रहीं, उनसे भी हमें अवगत कराएं ताकि हम और अच्छी सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे जाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। हम एक नया टॉपिक लेकर फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।